समजात अंग। तो देखिए समजात अंग वैसे अंग को कहते हैं जो आधारभूत संरचना में समान हो किंतु कार्य जो है अलग अलग करे, उसको समजात अंग कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है आनुवांशिक बहुरूपता। तो देखिए किसी आनुवांशिक पदार्थ के एक से अधिक रूपों की उपस्थिति को आनुवांशिक बहुरूपता कहते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, मान लीजिए कोई जीव है, उस पे आनुवांशिक लक्षण जो है माता पिता का हम लोग जानते हैं कि हस्तांतरण होता है, लेकिन जब लक्षण जो है एक से अधिक किसी पर उपस्थित हो गया वो क्या आनुवांशिक बहुरूपता कहलाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है लमार्कवाद। दोस्तों लमार्कवाद क्या होता है? तो देखिए लमार्कवाद ने यानी लमार्क ने जैव विकास से संबंधित उपार्जित लक्षणों की वंशागति नामक सिद्धांत दिया। लमार्क के अनुसार अंगों के प्रयोग एवं अनुप्रयोग के आधार पर लक्षण की वंशागति होती है, तो इसी को लमार्कवाद बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है रामापिथिकस और ड्रायोपिथिकस। तो देखिए रामापिथिकस एवं जो है ड्रायोपिथिकस आदि मानव के जीवाश्म की प्रारंभिक अवस्था है। ड्रायोपिथिकस कपी के समान था, ड्रायोपिथिकस जो है कपी के समान था, जबकि रामापिथिकस मनुष्य के समान दिखते थे और वैसे भी चलते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है देखिए दोस्तों रोग क्या होता है? तो देखिए शरीर के किसी एक अंग अथवा तंत्र में कार्य क्षमता में कमी आने के कारण उत्पन्न लक्षणों को रोग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए पैथोजेंस, जिसको एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, पैथोजेंस क्या होता है? तो दोस्तों समझिएगा, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को क्या कहते हैं? पैथोजेंस कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रतिरक्षा। हमारे शरीर में रोगजनकों से लड़ने की शक्ति होती है। हमारे शरीर में देखिए जन्म से ही हम लोग को कैपेसिटी मिलती है रोग से लड़ने के लिए, तो इसी को हम लोग दोस्तों बोलते हैं प्रतिरक्षा। अगला क्वेश्चन जो है सहज प्रतिरक्षा। प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से ही पाए जाने वाले प्रतिरक्षा होती है, उसे सहज प्रतिरक्षा कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है इंटरफेरॉन किसे कहते हैं? तो देखिए शरीर में वायरस का संक्रमण होने पर विशेष प्रकार के प्रतिरक्षी होती है। तो वायरस जो है हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो एक विशेष प्रकार की प्रतिरक्षी होती है, इसी को हम लोग इंटरफेरॉन कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है अर्जित प्रतिरक्षा। दोस्तों अर्जित प्रतिरक्षा क्या होता है? जब हमारी शरीर प्रथम बार रोगजनकों का सामना करता है तो कम शक्ति के अनुक्रिया होती है, जिसे अनुक्रिया कहते हैं, माने कम क्रिया प्रयोग करना पड़ता है। फिर दूसरी बार रोगजनकों का सामना होती है तो उसे जो है उच्च क्रिया की तीव्रता कहते हैं, इसी को अर्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है टिटनेस किस बैक्टीरिया के कारण होती है? तो देखिए टिटनेस रोग क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। ठीक है, और इसमें दोस्तों टिटनेस में क्या होता है ना, शरीर जो है अकड़ जाता है। अगला क्वेश्चन जो है टाइफाइड, यह गर्मी में फैलने वाला एक संक्रामक रोग है जो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। इसमें रोगी के
बुखार, कमजोरी तथा सिर दर्द रहता है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है मलेरिया रोग। दोस्तों मलेरिया रोग प्रोटोजोआ जनित रोग है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इसमें रोगी को थकान, सिर दर्द, पेशियों में दर्द रहता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है रेबीज क्या होता है दोस्तों, तो रेबीज समझिएगा। रेबीज रोग रेबिडो वायरस के कारण होता है जो जानवरों के काटने से होता है। इसमें कभी कभी रोगी को आग, पानी, जल को देखकर डर लगने लगता है, इसलिए इसे रेबिडो रोग तथा हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया में दोस्तों क्या होता है कि रोगी जो है आग, पानी को देखकर डरने लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है एंटीबॉडी क्या होता है। तो देखिए दोस्तों किसी प्रतिजन के अनुक्रिया से बनी प्रोटीन जो उसी प्रतिजीन के विरुद्ध क्रिया कर नष्ट करता है, निष्क्रिय कर देती है, प्रतिरक्षी कहलाती है। इसके 5 वर्ग हैं IgG, IgM, IgD, IgE, IgA। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है इम्यूनोथेरेपी। तो देखिए शरीर के बाहरी भाग से जाने वाले प्रतिजन कारकों को प्रतिरोध करना तथा रोग कारक से रक्षा करना इम्यूनोथेरेपी कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है जन्मजात रोग। ऐसा रोग जो जन्म से उत्पन्न होते हैं जन्मजात रोग कहलाते हैं। दोस्तों ऐसा रोग जो जन्मे से शुरू है जन्मजात रोग है। एड्स क्या है दोस्तों, यह एक ऐसा रोग है जो HIV के द्वारा होता है। इस रोग में रोगी के रोगों से लड़ने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। इसलिए दोस्तों अगर HIV का पेशेंट कोई भी रोगी होगा तो दुनिया के समझिए कि सारे रोग उसके हो गए, क्योंकि वो रोग से लड़ने की क्षमता ही ख़त्म कर देता है HIV। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है अमीबियासिस। यह रोग एंटी अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा होता है। इसे अमीबीय अतिसार भी कहा जाता है। इसमें रोगी के पेट में ऐंठन के साथ मल के साथ रक्त आता है, जिसको दोस्तों अपने यहाँ बोलते हैं मल पड़ना। मल के साथ खून आता है ना, तो उसी को अमीबियासिस कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है फाइलेरिया। यह रोग गोल कृमि एस्केरिस और फ्लोरिया कृमि उच्च रेशिया के द्वारा होती है। इसमें दोस्तों रोगों को पैर जो है फूल जाते हैं। सामान्य रूप से हम लोग देखते हैं पैर फूल जाएंगे, जिसको हाथी पाँव के नाम से भी जाना जाता है। एलर्जी क्या है, तो देखिए किसी एंटीजन या पर्यावरणीय पदार्थ के प्रतिरक्षा तंत्र के अतिक्रियाशील एलर्जी कहलाती है। ठीक है,